हाय। आज की एक और वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारे ट्रेडर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को ट्रेड करके खुश होते हैं और बहुत सारे ट्रेडर इसकी सपोर्ट को भी ट्रेड करते हैं। आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम इसके आगे होने वाली मोमेंटम के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप डे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि निफ्टी ने पिछले दिन एक इनवर्टेड हैमर बनाया था और इनवर्टेड हैमर को बनाने के बाद यहाँ पे आज इसको इनगल्फ भी कर लिया है। इससे हम साफ साफ शब्दों में ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है अब वो हमें थोड़े से बुलिश मूड के अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, हम डे टाइम फ्रेम के अंदर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एक फ्लैग एंड पोल को भी इंडिकेट कर रहा है। अब हमें नई बिल्कुल फ्रेश पोजीशन बनानी है लंबे टाइम के लिए, तो हमें इसके ऊपर जाने तक का इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट यदि इस फ्लैग के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अब हम इसी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या डे टाइम फ्रेम में या आधे घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने वाले हैं। डे टाइम फ्रेम में हमें मार्केट के अंदर अभी अच्छी बाइंग जो है वो बनती दिख रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अपने पिछले स्विंग हाई को टेस्ट कर चुकी है। जैसे अब यहाँ पे पिछले स्विंग हाई क्या होता है, एज ए सपोर्ट रिएक्ट होता है, तो यहाँ पे एज ए सपोर्ट यहाँ पे रिएक्ट हो चुकी है। अब हम इसको 1H के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं कि एक घंटे के टाइम फ्रेम में ये कैसा दिखता है। सबसे पहले मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। अब घंटे के टाइम फ्रेम में आप सीधा सीधा देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सा बना हुआ है। ज़्यादा ये बड़ा हेड एंड शोल्डर नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटा सा ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमें को पिछला एक जो स्विंग लो है वो हमें दिख रहा है। शायद पे यहाँ पे ये थोड़ी सी मार्केट को ऊपर पुश करने में रोक लगाए, लेकिन ये जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अभी एक पैटर्न बनाया तो इसके लिए मार्केट जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन को टच जरूर करेगा। मार्केट यहाँ तक जो आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी 50 जैसे ही अपन इस लेवल को निकालती है, जैसे इस लेवल को निकालती है तो हमें यहाँ तक आसानी से मिलेगा। और जैसे इस लेवल को निकाल देती है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो मार्केट जितना यहाँ से चल के गई है, जितना यहाँ से चल के यहाँ तक आई है, उतना ही टारगेट हमें ऊपर की ओर जो है वो दे सकती है। मार्केट के ब्रेकआउट होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक डे के टाइम फ्रेम में इन्होंने इन्वर्टेड हैमर बना रखा है और इस इन्वर्टेड हैमर को पूरा का पूरा कवर भी कर रखा है। अब जैसे ही मार्केट उस इन्वर्टेड हैमर के हाई को क्रॉस करेगी तो बुलिश हो जाएगी। अब इसको हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था वो पूरा शार्पली हमें अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है। और हमें जो टारगेट है बताए हुए जो मैंने आपको घंटे के टाइम फ्रेम में बताए थे वो यहाँ पे स्पष्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको 15 मिनट में करते हैं। 15 मिनट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना प्यारा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं, प्लस हमारे पास ये एक ट्रायंगल का भी इंडिकेशन और मिल गया है। तो मार्केट अब क्या करेगा, 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे आएगा सबसे पहले, शायद भी यहाँ पे आके वापस इसको रिटेस्ट करे और फिर ऊपर की ओर निकले। अब यहाँ पे यदि ये कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर निकलता है तो हमें अच्छी खासी मोमेंटम ऊपर की ओर दिखाई देगी। यहाँ से हमें कम स्टॉप लॉस मिल सकता है। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया तो हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है ये छोटा सा स्टॉप लॉस दिखाई दे जाएगा। उसके बाद हम अच्छी खासी मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। यहाँ पे यदि ये पुल बैक लेता है तो हम इस जो स्विंग लो है यहाँ पे ये जो बना हुआ है, हम इसके स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग के लिए। तो जो भी हो, स्टॉप लॉस हमेशा आपको लगाना है, बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड किसी भी हाल में नहीं करनी है। अब हमारा जो दूसरा मेजर इंडेक्स है जिसमें ट्रेड करना लोग बहुत ही पसंद करते हैं वो है हमारा बैंक निफ्टी। अब उसको हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी का कहाँ पे जा सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी लगभग एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि वो ये जाएगा तो ये चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ जो होता है
वो हमारे इमोशंस पे होता है। मार्केट को जिधर जाना होगा वो जाएगा, लेकिन चार्ट वही हम देखते हैं, चार्ट वही आप देखते हैं। जैसे जैसे आप चार्ट को देखना स्टार्ट कर देंगे वैसे वैसे आपको ये सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि जो मार्केट है वो किस तरफ मोमेंटम कर सकती है। अब देखिए निफ्टी 50 का बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, हमें यहाँ पे एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिख रहा है, ट्रायंगल सा बनता हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है। अब मार्केट जो कल है इसको यदि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसको ऊपर की ओर क्रॉस करे तो हमें यहाँ तक का मोमेंटम पहला मिल सकता है 43,855 तक का। दूसरी बात, यहाँ से भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि हमारे दिए गए टारगेट के आसपास तक मार्केट को मूव करवा देगा। अब इसको हम पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में एक्चुअल में क्या हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हम इसको देख पा रहे हैं तो मार्केट ने एक 2 कैंडलें बनाई है जिसमें लॉन्ग लेगेड कैंडल्स ज़्यादा है। पहली कैंडल में बहुत बड़ी लेग है, अपर शेडो है, जो नीचे में है उसमें बहुत बड़ी लोअर शेडो और बॉडी बहुत ही छोटी सी है। यानी यहाँ पे अभी जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे पहले बायर्स और सेलर्स की दोनों की थी, लेकिन आज जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी दूर इसलिए हो गई है क्योंकि इसने जो लॉन्ग टेल बनाई है या लॉन्ग शेडो बनाई है वो नीचे की ओर ज़्यादा बनाई है और इसने ऊपर की ओर ज़्यादा बढ़िया क्लोज दिया है, जो कि इसकी जो अपर विक है वो बहुत ही छोटी। इससे हमें ये क्लियरली एक अंदाजा लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो अब जो सेलर हैं उनका प्रकोप जो है वो कम होने लग गया और जो बायर्स हैं उनका दबदबा बढ़ने लगा है। तो मार्केट जैसे ही अपने पिछले स्विंग लो हाई को, जैसे ये जो अपने अब मार्केट जब कल खुलेगा तो परसों वाले इस स्विंग हाई को क्रॉस करेगी तो मार्केट हमें यहाँ तक जो हमारा ये इवनिंग स्टार है यहाँ तक इसके लो के नीचे तक मार्केट जो आराम से आ सकती है। अब हम इसको देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी बुलिश दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी बुलिश दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये कंटिन्यूसली एक इस ट्रेंड लाइन को जो है वो कंटिन्यू फॉलो करते आ रही है। अब मार्केट के अंदर जैसे ही ये अपने इस रेंज को निकालेगी, अपने इस रेंज को जैसे ही ये निकालेगी तो ये और बुलिश हो जाएगी। जैसे ही इस रेंज को निकाल के कंसोलिडेशन करती है, रेंज को निकाल के रीटेस्ट करती है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को बाइंग साइड बना सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी सी एक रिस्क लेके, हल्का सा रिस्क लेके, इसके यहाँ तक का रिस्क लेके हम जो अपना शॉर्ट साइड की पोजीशन को हम लगा सकते हैं। मार्केट के अंदर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब तक आपका परफेक्ट सेटअप ना बने तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड नहीं लेनी है। हमेशा आपको तभी ट्रेड लेनी है जब आपके पास परफेक्ट सेटअप हो। तो आपको ये जब सेटअप बने तभी आपको ट्रेड कर देनी है, इससे पहले आपको किसी भी टाइप की ट्रेड नहीं करनी। अब हम इसको देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें सेम लगभग 1 घंटे जैसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अब इसको हम 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट के अंदर देखिए यहाँ पे कितना प्यारा ट्रायंगल बना हुआ है और जैसे इसको ये रीटेस्ट करता है यहाँ पे इस स्विंग तक आएगा तो हमें यहाँ से ट्रेड को है अपने एग्जीक्यूट कर देना है और इस ट्रेंड लाइन तक का हमें इंतजार करना है। जैसे इस ट्रेंड लाइन के आके रिट्रेस करता है और मार्केट फिर यहाँ पे इस नीचे वाली सपोर्ट लाइन को, जो रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है, यानी वो बाद में ये ब्रेक करेगा तो चेंज हो जाएगी सपोर्ट में। जैसे इस सपोर्ट को ये रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे तो आप अपनी फुली कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आप इसको कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।